जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन द 0 एंड 15। अपने को ऑड नंबर्स बताना है, कहाँ, 0 से लेकर 50 के बीच में, और उसका अपने को क्या फाइंड करना है, सम। देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, अपने क्या निकालना है, सम। तो देखो यहाँ अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन। लेकिन एसएन के लिए पहले देखते हैं कि अपने पास डेटा सारा है या नहीं है। तो देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन सा आता है, 1 3 5 7। अब यहाँ लास्ट नंबर हमारे पास कितना है, 50। तो यहाँ लास्ट नंबर कौन सा है अपने पास, 50। तो देखो यहाँ हमारे पास है 1 3 5 7, लास्ट नंबर सॉरी कितना हो जाएगा, 49। ऑड नंबर चाहिए अपने को, तो ऑड नंबर 0 और 50 के बीच कितना होगा, 49। अब देखो ए हमारे पास कितना है इधर, 1। डी हमारे पास कितना है, 3 माइनस में 1 कितना आ जाएगा अपने पास में, 2। अब देखो एन नंबर ऑफ टर्म हमारे पास नहीं है। देखो अगर अपने एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो वहाँ भी अपने को क्या चाहिए, ए हमारे पास, एल है हमारे पास, लेकिन एस एन और एन दो टर्म नहीं है। देखो यहाँ हमारे पास इसको एल लिखो या ए एन लिखो, कितना है हमारे पास, 49। एल या ए एन कितना है अपने पास, 49 है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले अपने कौन सा फॉर्मूला फाइंड करेंगे, एन के लिए ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखो ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखो यहाँ हमारे पास ए एन है, ए हमारे पास गिवन है, डी हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एन। तो देखो 49 इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन कितना है, एन अपने को फाइंड करना है। डी हमारे पास कितना है, 2 लिखा आपने। देखो यहाँ हमारे पास में 3 वैल्यू है, एन बस अननोन है, तो अपने एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो 49 इक्वल टू में 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई एन से और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2n माइनस में 2 आ गया इतना। 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 1 है और माइनस का 2 है। तो देखो एक नंबर प्लस में और एक माइनस में, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, तो -1 -1 प्लस 2n आ गया इधर। यहाँ कितना हो गया, 49। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू में 2n। तो यहाँ देखो यहाँ कितना है अपने पास, 50, और यहाँ कितना है 2n, तो 2n इक्वल टू में हमारे पास कितना हुआ, 50। तो n देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, तो इसको जब वहाँ LHS से RH दाएं से बाएं में भेजेंगे, बाएं से दाएं हमने पढ़ा था, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास, n की वैल्यू 25। तो देखो अब हमारे पास n आ गया, ए भी है एल भी। अगर आप चाहो तो एस एन का दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एल भी है, डी भी है, एन भी है, ए भी है, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। अपने जो चाहे वो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो एस एन इक्वल टू में n/2 a प्लस एल, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई, एस एन इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल। ये फॉर्मूला अपने अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ए भी है, एल भी है, और एन की वैल्यू अपने फाइंड कर ली। तो देखो एन कितना है, 25 अपॉन में 2, ए हमारे पास कितना है 1, एल या ए एन कितना है अपने पास 49। तो देखो 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, 2 1 जा 2, यहाँ कितना हुआ 25, तो 25 की मल्टीप्लाई 25 से कितना हो जाएगा आंसर 625। तो देखो हमें फाइंड करना था 0 से 50, 0 to 50, उसके बीच में सम ऑफ ऑड नंबर का अपने को सबका सम फाइंड करना था। तो देखो हमारे पास सबसे पहले n की वैल्यू क्या थी, अननोन थी, तो सबसे पहले हमने an का फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे n की वैल्यू फाइंड की, कितना आया 25। फिर हमने sn का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब क्यों अप्लाई किया, अब हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, n भी है, ए भी है और एल भी हमारे पास है। अगर आप चाहो तो एस एन इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी भी लगा सकते हो, लेकिन इससे यहाँ जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हमने एस एन का ये फॉर्मूला अप्लाई किया। कितना हुआ 625। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बता दूं,
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन लिखा था कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो मतलब उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी मतलब उसको जुर्माना लगता है। तो जुर्माना देखो, उसका फर्स्ट डे का जुर्माना दे रखा है 200 रुपीज़। जुर्माना पहले दिन का कितना है 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे। जुर्माना दूसरे दिन का उसके ऊपर कितनी लगती है पेनल्टी 250। तीसरे दिन की पेनल्टी कितनी होती है 300 रुपीज़। आगे लिखा है ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पहले के दिन से हर बार 50 रुपये अधिक लगते हैं। लिखा है पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो देखो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे हैज़ पेनल्टी। तो वो कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देगा। इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लेट किया, मतलब 30 दिन उन्होंने टाइम लगा दिया, वर्क को लेट किया उन्होंने काम, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है, देरी कर देता है, अगर वो 30 दिन लेट काम करता है तो उसकी कितनी पेनल्टी लगेगी। तो हमें दे रखा पहले दिन की पेनल्टी, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, और हर बार एवरी डे क्या हो रहा है 50 रुपये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपने को 30 दिन का निकालना है। तो देखो 30 दिन की अपने को टोटल पेनल्टी, टोटल अपने को अमाउंट फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 15। देखो पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपीज़, सेकेंड डेज की 250, थर्ड का 300। तो देखो एवरी डे क्या हो रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है इधर। लास्ट अपने को कितने दिन की दे रखी है 30 डेज की अपने को निकालना है। कितनी डेज की 30 डेज की। तो देखो यहाँ हमारे पास 200 है, 250 है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 200। देखो डी हमारे पास कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, कितना आ गया अपने पास 50। अब ए 200 है, डी हमारे पास 50 है। यहाँ 30 डेज दे रखा है 30 दिन का। यहाँ हमारे पास ना तो कोई अमाउंट है ना कोई लास्ट बता रखा है कि कितनी अमाउंट है। तो अपना ये 30 डेज है, तो ये एन है हमारे पास। n इक्वल टू में कितना है 30। तो देखो इस बार हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। तो अपने SN का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें n भी चाहिए, a भी चाहिए और d भी चाहिए। लेकिन SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें d आता होगा। SN इक्वल टू में n/2a प्लस l यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो SN इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, क्योंकि इस बार हमारे पास में d गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। n कितना हो जाएगा यहाँ 30 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a, तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 200 प्लस n माइनस में 1, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। अब देखो 30 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 15, 2 1 जा 2, 2 से 30 कट हो जाएगा 15 टाइम्स 15 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 200 कितना हुआ 400, 30 माइनस में 1 कितना हुआ 29 मल्टीप्लाई 50। आगे इतना बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है फिर बाद में प्लस करना है। तो 29 की मल्टीप्लाई 50 से, तो पहले अपने मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 5 से। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, कितना आ गया अपने पास 1450। तो 15 मल्टीप्लाई 400 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1450। तो 1450 है, यहाँ 400 है, तो कितना हो जाएगा 1850। तो देखो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई 1850। तो 185 की मल्टीप्लाई अपने को किससे करनी है 15 से पहले। 15 5 जा 75, तो यहाँ कितना हुआ 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 15 1 जा 15, 15 प्लस में 12 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2775। यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना आया 27750। तो देखो यहाँ हमने SN की वैल्यू डायरेक्ट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास इसमें N भी था, A भी था और D भी था। तो हमने सीधा SN का फॉर्मूला अप्लाई किया, और SN का कौन सा फॉर्मूला वो आपको समझ आ गया होगा। जब हमारे पास में लास्ट टर्म गिवन होती है तभी अपने को SN का वो फॉर्मूला लगाना है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l।
और जब वो एल लास्ट में अपने पास नहीं होता है तब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, डी गिवन है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास कितना आंसर है 27750 कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अगर 30 दिन की देरी कर दी है, अगर 30 दिन उसने लेट काम मतलब कंप्लीट किया है तो उसको जुर्माने के रूप में कितने 27,750 27,750 रुपये उसको पेनल्टी के रूप में देने होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।